हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश दोस्तों, जो कि दोस्तों एक एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसमें से दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश के विषय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपको कई सारे एग्जाम मिल जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आपको यूपी पुलिस लगा है, आरओ का एग्ज़ाम लगा, और भी दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम लगे हैं। तो उनमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको छोटे से वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, और वन लाइनर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ध्यान से पढ़िएगा और दोस्तों इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट आपको दोस्तों इसमें से बताया जाएगा कौन सा किस स्थान क्या कैसे है, इनके विषय में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो हम पहली लाइन पढ़ते हैं, जिसमें से हमारी दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग दी गई है, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों लिखा है, क्या है लिखा है कि उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत राज्य जिसकी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है दोस्तों। और उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमा दोस्तों चीन यानी तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जो कि दोस्तों प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिका श्रेणी और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में एवं दोस्तों दक्षिण में यमुना नदी और विंध्या श्रेणी पूर्व की गंडक नदी में थी। ये थे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का गठन वो 24 जनवरी को हुआ था। इसका राजकीय चिन्ह आप देख लीजिएगा, मछलियां एवं तीर के धनुष बने हुए हैं दोस्तों। ये लखनऊ के इमामबाड़ा से दोस्तों ये इसको लिया गया है, जो मछलियों के दोस्तों जो बना हुआ है, तीर बना हुआ है। तो ये सिंबल दोस्तों कहाँ पर बना है, तो ये लखनऊ के दोस्तों इमामबाड़ा पे बना हुआ है। फिर ये नोट आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में क्रमशः कैसे कौन से स्थान पर आता है दोस्तों, चौथे स्थान पर आता है। तो पहला स्थान दोस्तों राजस्थान का आता है, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का आता है। इनमें से और कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे थोड़ा जूम करके हम आपको बताते हैं। इसमें से ये आता है कि दोस्तों राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो ये देख लीजिए, इसका भौगोलिक विस्तार कितना है दोस्तों। इसमें से दोस्तों दिया गया है 2 लाख यानी 40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के दोस्तों इतने वर्ग किलोमीटर का लगभग दोस्तों 7.33% है। तो आप इतना याद रखिएगा, 7.33%, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी इधर देखते हैं दोस्तों, इसका कुछ यही देख लेते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें से आपको अक्षांशीय विस्तार, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेता है, हो सकता है आरओ के एग्जाम में पूछ ले। तो आपको दोस्तों ये बताना है, कुल अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 7 डिग्री 36 मिनट है। अब कुल देशांतरी विस्तार है दोस्तों वो 7 डिग्री 9 मिनट है। इसमें से दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये तो भारत का दिया हुआ है, तो ये भारत का दिया हुआ है। दोस्तों गवर्नर कौन, वो राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ हमारे जी हैं। इसके बाद राजकीय पुष्प दोस्तों क्या होता है, इसको पलाश बोलते हैं, राजकीय पुष्प को। इसमें से दोस्तों देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पूरा इसमें से मैप बना के दिखाया गया है। प्रदेश की दोस्तों लंबाई 650 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की ओर है। और प्रदेश की जो चौड़ाई है दोस्तों वो 240 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे देखते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। इसमें से दिया गया है राजकीय वृक्ष कौन से दोस्तों, अशोक बोलते हैं या सीता अशोक बोलते हैं। राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है। शासकीय पक्षी कौन सा है, सारस या क्रोंच है। और राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, पहले हिंदी थी, बाद में उर्दू को दिया गया है दर्जा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट जो यानी कि क्या आते हैं दोस्तों, इधर से हम देखते हैं, यानी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश के यानी सीमावर्ती जिले। तो इसमें से कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें से देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड आ जाता है, जो कि 7 राज्यों से दोस्तों ये अपना अटैच करता है। जिसमें से कौन, सहारनपुर आता है, मुजफ्फरपुर आता है, मुजफ्फरनगर या दोस्तों बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत आ जाता है। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों एक ही आता है, सहारनपुर आता है। नेपाल से दोस्तों 7 बॉर्डर लग जाते हैं, जिसमें आपको पता है पीलीभीत आता है, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज आ जाता है। फिर इधर आ जाते हैं दोस्तों, जो बिहार से स्टेट कितने लगते हैं, तो दोस्तों इसमें से महाराजगंज आता है, कुशीनगर आता है, जो देवरिया आता है बिहार से लगता है, बलिया भी लगता है, गाजीपुर भी लगता है, चंदौली भी लगता है दोस्तों, सोनभद्र भी दोस्तों ये अटैच करता है। ये दोस्तों अब बिहार से सारे अटैच हैं। उत्तराखंड से दोस्तों एक ही स्टेट आता है, जो कि दोस्तों सोनभद्र आता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से जैसे कि हमारा हरियाणा, हरियाणा से कितने जिले सटे हुए, सारे जिले के विषय में बता रहा हूँ, कौन कौन से जिले सटे हुए हैं हरियाणा के। हरियाणा कितने जिले से उत्तर प्रदेश के लगते हैं, तो दोस्तों सहारनपुर से भी अटैच करता है, शामली से, बागपत से, गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़ से और मथुरा से दोस्तों अटैच करता है। राजस्थान से दोस्तों 2 जिले हैं, जो मथुरा और आगरा दोस्तों अटैच कर जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं दोस्तों दक्षिण की तरफ, दोस्तों मध्य प्रदेश में से 11 जिले अटैच करते हैं, और छत्तीसगढ़ से दोस्तों एक जिला जो कि सोनभद्र है। तो मध्य प्रदेश के दोस्तों 11 जिले देख लेते हैं, वो सॉरी दोस्तों हमारे यानी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से दोस्तों 11 जिले लगते हैं। तो इसमें से एक आगरा लगता है,
दूसरा दोस्तों इटावा लगता है, तीसरा जालौन लगता है, चौथा झांसी लगता है, पांचवा ललितपुर लगता है, छठा महोबा लगता है, सातवां बांदा लगता है, आठवां चित्रकूट लगता है, नौवां प्रयागराज लगता है और दोस्तों 10वां मिर्जापुर लगता है और 11वां सोनभद्र लगता है। ये मध्य प्रदेश से दोस्तों अटैच है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से क्या दिया गया है कि यानी ग्रीष्म मार्च जून दोस्तों राज्य का मौसम कहता है, तो जो ठंडी का मौसम रहता है वो अक्टूबर से फरवरी रहता है और दोस्तों जून के अंतिम सप्ताह से दोस्तों अक्टूबर यानी कि वर्षा स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का मैप। ये उत्तर प्रदेश मैप में आपको दिखाया गया है कौन कौन से दोस्तों स्टेट कहाँ से अटैच कर रहे हैं। इस पॉइंट से दोस्तों जैसे हरियाणा अटैच कर गया, दिल्ली अटैच कर गया, आपको राजस्थान बता दिया गया, मध्य प्रदेश दोस्तों बता दिया गया इस पॉइंट से अटैच कर रहा है, छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ से अटैच कर रहा है, झारखंड यहाँ से अटैच कर रहा है, बिहार यहाँ से है दोस्तों, उत्तराखंड यहाँ से, हिमाचल प्रदेश यहाँ। अब फैक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा कि सीमावर्ती प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों की दोस्तों 9 है और देखो 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दोस्तों दिल्ली अटैच हो जाता है। तो आपको 8 राज्य बताने और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बतानी है। फिर इसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया कि दोस्तों आपको यानी कि कौन सा देश किस देश से हमारा उत्तर प्रदेश अटैच करता है, तो वो दोस्तों एकमात्र देश नेपाल से अटैच कर जाता है उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। अब इसमें से आपको एक एक जिला नहीं बताने लायक है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक एक जिला ऊपर पहुंचा दिया, बता दिया कौन कौन से लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर समझना है ये तो आप इसको देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं छोटा कर दिया, हाँ इसको और थोड़ा हाँ अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर से प्रश्नों की तरफ बढ़ाते हैं, अपने टाइम आपका वेस्ट ना करें। तो इसमें से आप आ जाते हैं दोस्तों। अब जैसे कि ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये आप बात करते हैं हम। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा दोस्तों घिरा हुआ है मध्य प्रदेश के 3 तरफ से, तीनों तरफ से, तो वो ललितपुर घिरा हुआ है। तो कौन सा दोस्तों मध्य प्रदेश से दोस्तों राज्य के तीनों तरफ से घिरा है, वो ललितपुर घिरा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला दोस्तों राज्य कौन है, वो मध्य प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य वो मध्य प्रदेश अटैच करता है उत्तर प्रदेश से। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा, तो वो हिमाचल प्रदेश, बहुत छोटा अटैच करता है ये, आपको मैंने अभी पढ़ाया भी है, वो बॉर्डर दिखा भी दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सीमावर्ती राज्य कौन सा आता है, जैसे हरियाणा आ जाता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। ये दोस्तों कौन, सहारनपुर जिले से दोस्तों, जैसे कि आप पूछ ले किस जिले से उत्तर प्रदेश के दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेट अटैच करते हैं, सॉरी सबसे ज़्यादा अटैच नहीं हो चुके, तो इसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा में आ जाएगा तो दोस्तों कौन सा, सोनभद्र आ जाएगा। जिसमें से दोस्तों सोनभद्र कौन कौन से आते हैं ऐसे देख लेते हैं। जैसे कि सोनभद्र से कौन कौन अटैच करते हैं, बिहार अटैच कर जाता है, झारखंड करता है, छत्तीसगढ़ करता है, मध्य प्रदेश करते हैं, 4 अटैच कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश आता है। सबसे ज़्यादा जिलों से जो अटैच करता है वो मध्य प्रदेश आ जाता है। प्रदेश के सबसे कम जिले एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो ललितपुर है। जो सबसे कम जिलों में से एकमात्र जो जिला है दोस्तों वो झांसी को जिसको स्पर्श करता है वो ललितपुर करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इधर देखिए आप कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें से पूर्व से पश्चिम की ओर जो आता है दोस्तों महाराजगंज आ जाता है, सिद्धार्थनगर आ जाता है, बलरामपुर आ जाता है, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आता है, जो कि दोस्तों इस सीमा को स्पर्श करती है नेपाल को। अब नीचे देख लेते हैं, कुछ जनगणना से हाईलाइट पॉइंट आ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जनगणना से रिलेटेड क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसमें से देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बेसिक में है ये। तो दोस्तों कुल जनसंख्या आप जानते हैं कि दोस्तों 19 करोड़ लगभग थी, जिसमें से पुरुषों की दोस्तों 10 थी और 200 महिलाओं की 9 थी, 9 करोड़। तो 10 19 हुई लगभग बढ़ता है। एग्जैक्ट नंबर आपको याद नहीं रखना है, बस मोटा मोटा याद रखिएगा। ये जैसे आगे जाता है लिंगानुपात कितना था, तो 912 था प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की। यानी कि जैसे भी आपको लिंगानुपात की बात हुई तो 1000 पुरुष होंगे और उनमें से कितनी महिलाएं हैं, तो दोस्तों 912 महिलाएं हैं। यानी कि 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं, ऐसे याद करना है आपको। तो ये दोस्तों अनुपात रेशियो है। अब घनत्व पूछ ले दोस्तों तो 829 वर्ग प्रति यानी कि किलोमीटर में प्रति व्यक्ति रहता है, यानी सॉरी दोस्तों 829 वर्ग यानी कि 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा पूरा एक वर्ग है और उसमें से दोस्तों 829 लोग रहते हैं। ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा। दशक की वृद्धि दर कितनी है, 20.2% है दोस्तों। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूपी स्पेशल है आपके लिए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक एक बेसिक चीज़ को पढ़िएगा, बार बार रिपीट करके पढ़िएगा। फिर इसके बाद देखते हैं
इसमें से क्या पूछा जा रहा है, साक्षरता दर कितनी है, तो 6 यानी 67.7% है ये, यानी कि लोग पढ़े लिखे कितने हैं, तो दोस्तों यानी कि 67.7% है, जिसमें से दोस्तों पुरुष कितने हैं, 77.3% है, और महिलाएं 57.2% है, लगभग आधे के बराबर है। SC ST की बात कर लेते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति की, तो दोस्तों पुरुष इसमें से इतने हैं और महिलाएं इतने हैं, नंबर याद करने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट आपको दोस्तों हम जरूर बता देते हैं। जिसमें से राज्य की कुल जनसंख्या दोस्तों जो अनुसूचित जाति प्रतिशत है दोस्तों वो 20.7%, सबसे ज़्यादा, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति रहती है वो दोस्तों यूपी में रहती है। और दोस्तों जो यानी कि ST ST यानी कि दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति होती है वो दोस्तों इनकी संख्या इतनी है। और जनसंख्या की यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जनजाति का दोस्तों योगदान है वो 0.6% नाम मात्र के लिए है। और जैसे आपसे पूछ ले पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो वो दोस्तों आपको मध्य प्रदेश बताना पड़ेगा। इसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर कुछ पॉइंट है हाइलाइटर। ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों इतनी है, यानी सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 77.7% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नगरीय जनसंख्या इतनी है दोस्तों। नगरीय जनसंख्या जो है दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या बढ़े 22.3%, बहुत कम लोग यानी दोस्तों शहरों में रहते हैं, बाकी ज्यादातर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सब गाँव में रहते हैं। ये दोस्तों कार्य सहभागिता दर कितनी है दोस्तों, 32.94%। कार्य सहभागिता दर इंपॉर्टेंट है। 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या दोस्तों इतनी है। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 902 है, प्रति 1000 बाल और बालिकाओं में दोस्तों 902 है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद लिस्ट आते जाते हैं, इसमें से कुछ इधर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दोस्तों ये है, ये क्या है, जैन दोस्तों इतने लोग रहते हैं, हिंदू इतने लोग, सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, मुस्लिम इतने लोग रहते हैं। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों प्रतिशत कितना है जैन का, तो जैन धर्म के दोस्तों 0.11% है। अगर हिंदू में देखा जाए पूरे राज्य का तो दोस्तों 79.73%, यानी कि 80% दोस्तों यहाँ यूपी में कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं। अब मुस्लिम कितने हैं दोस्तों, तो राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों 19.26% दोस्तों मुस्लिम है। फिर इसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म दोस्तों इतने हैं, यानी कि 0.10, पूरे राज्य का दोस्तों 0.10% बौद्ध धर्म के लोग हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं सिख, अगर सिख की बात करें दोस्तों तो पूरे राज्य का 0.32% है। और दोस्तों देखा जाए तो राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों जो ईसाई धर्म आता है वो 0.18% है। और दोस्तों अन्य धर्म देखा जाए तो राज्य की कुल जनसंख्या का दोस्तों 0.01% है। यानी सबसे ज़्यादा जो देखना है आपको दोस्तों वो आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों, आते हैं दोस्तों यानी कि 80% हिंदू आ जाते हैं और लगभग 20% आपको मुस्लिम मिल जाता है। तो आप एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा, यानी कि 79% दोस्तों 79.73% ये हिंदू है, और 19 यानी कि 90.226% ये हमारे कौन आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट मानते हैं, इसमें से दोस्तों प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी दी गई है, जो किसी धर्म को नहीं मानते दोस्तों वो 0.29% लोगों की जनसंख्या देखी जाती है। इधर आप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, यहाँ से हम आप पहले एक एक पढ़ते हैं, एक एक तरह को पढ़ते हैं। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट नगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियो को बार बार देखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसमें से क्वेश्चन आपके इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा, वो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे ज्यादा जो आरक्षण भी गौतम बुद्ध नगर लोग लेते हैं। फिर इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला दोस्तों वो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखा, इसको तुक्का भी लगा सकते हैं आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछ ले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है दोस्तों, वो श्रावस्ती का, सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती के लोग हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है दोस्तों, कानपुर, यानी सबसे ज्यादा जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो कानपुर की हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती, आपको आंख बंद करके लगाना, तुक्का भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परिषद वाला जिला कौन सा, कौशाम्बी, यानी कि सबसे ज्यादा जो SC रहती है दोस्तों वो कौशाम्बी जिले में रहती है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, कौन सा पूछ रहा है इसमें से, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, महोबा में सबसे कम लोग रहते हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, स्पेशली यूपी है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध नगर है। फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों, वो गाजियाबाद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो ललितपुर है। फिर दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला दोस्तों जिला कौन सा है, वो गाजियाबाद है। फिर राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला दोस्तों वो सोनभद्र आ जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं ऊपर से
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत कौन? दोस्तों बागपत। सबसे ज्यादा कम दोस्तों अनुसूचित जाति जो है यानी 80 है, वो बागपत में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला दोस्तों जिला कौन सा है? वो कानपुर नगर आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो प्रयागराज आता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो गौतम बुद्ध नगर है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपसे इधर पूछ ले कि सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या जिले वाले क्रम से कौन सा? दोस्तों बदायूं और श्रावस्ती है। अब इधर का देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका। इधर से हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ से आपसे पूछ लें। अब जैसे पूछे सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा? तो वो श्रावस्ती आ जाता है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला दोस्तों वो गाजियाबाद आ जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला दोस्तों वो गाजियाबाद आ जाता है। फिर से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वो श्रावस्ती आता जाता है। मैं आपको ऐसा दोस्तों अभी थोड़ा यानी कि कम जूम करूंगा, तो जिससे आपको दोस्तों पूरा एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप पढ़ते भी रहिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वो सीतापुर है। न्यूनतम यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला वो दोस्तों बागपत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या। एक मिनट दोस्तों, जो राज्य की कुल जनसंख्या न्यूनतम अनुसूचित जो सबसे कम जिला है दोस्तों वो बागपत में है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला दोस्तों जिला दोस्तों वो यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज में सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या देखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज आता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों यानी कि बलरामपुर आता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों वो बागपत आता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों औरैया आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती आता है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों? बलरामपुर आता है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला दोस्तों सोनभद्र आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला दोस्तों बागपत आता है। सर्वाधिक साक्षर यानी साक्षरों की संख्या वाला जिला दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज आता है। न्यूनतम साक्षरों की जनसंख्या वाला जिला दोस्तों श्रावस्ती आता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इधर सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? 38 आता है, जो कि वाराणसी आता है। सर्वाधिक इस्लाम यानी कि इस्लाम जनसंख्या वाला नगर दोस्तों ये मेरठ आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, इधर देख लेते हैं। इधर जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ मोबाइल में ही पड़ा रहता है, ले लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ तक हो गया होगा, वीडियो को पोस्ट करके ले लीजिएगा, यहाँ से पूरा आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में पड़ेंगे, इसको बार बार देख रही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरा तो सजेशन यही रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद ये इधर से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के यानी कि जन्म और प्रत्याशा यानी कि 2000 की कब से 15 और 19 का डाटा है। जैसे दोस्तों इसमें से क्या है कि कुल ग्रामीण 264.6 है, जिसमें से दोस्तों कुल व्यक्ति 65.6 है, और दोस्तों कुल शहरी दोस्तों 68.9 है। ये रेशियो दिया गया है। फिर इसके बाद कुल पुरुष दोस्तों जो कि देखा जाए तो इसमें से यानी कुल पुरुष 65 है, ग्रामीण पुरुष दोस्तों 63 है, और शहरी पुरुष देखा जाए 68 है। कुल महिला ये दोस्तों एग्जाम में वैसे नहीं आएगा, 6 पॉइंट यानी 66.2 है, लेकिन दोस्तों बड़े एग्जामों के लिए आपकी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रामीण महिला आ जाता है दोस्तों 65.3%, शहरी महिला आ जाता है दोस्तों 69.0%। फिर इधर देख लेते हैं दोस्तों यानी कि उत्तर प्रदेश में भाषा के अनुसार जनसंख्या ये देख लेते हैं। तो हिंदी बोलने वाले दोस्तों 94.08% है, उर्दू बोलने वाले 5.42% है, पंजाबी बोलने वाले दोस्तों 0.25% है, और दोस्तों बंगाली बोलने वाले 0.12% है। फिर यहाँ से देखते हैं, इधर पहले इसको पढ़ते हैं यहाँ से। अब जैसे कि ये आता है यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या जो 50 है। अब उत्तर प्रदेश के यानी सहकारिता इसके विषय में पढ़ना है। तो दोस्तों यानी कि कृषि सहकारी समिति दोस्तों 7479 है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्राम विकास जो बैंक की शाखाएं हैं वो 323 है। इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी चिकित्सा एवं दोस्तों औषधिशालाओं की संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है दोस्तों? 1585 है। फिर दोस्तों यानी कि पैथोलोपैथिक चिकित्सालय में औषधालयों की संख्या अगर देखा जाए 2021 में डाटा कलेक्ट किया गया है, ये दोस्तों 5115 है। अब इसे देख लेते हैं यानी आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय दोस्तों औषधशालय है जो 220 और 21 में 2360 है। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ। तो प्रशासनिक इकाइयाँ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अगर यूपी स्पेशल का एग्जाम देना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो आपका आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें तो जैसे आपके लिए पूछा गया है
मंडलों की संख्या 218 है उत्तर प्रदेश में। जिलों की संख्या 75 है। नगरों एवं नगर संकुलों यानी कि संख्या कितनी है दोस्तों? 900 यानी कि 15 है। ग्राम पंचायतों की जो संख्या वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो कितनी है? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, 58,100 289 है। न्याय पंचायतें दोस्तों कितनी अब अस्तित्व में नहीं है दोस्तों? न्याय पंचायतें इनको दोस्तों 2017 के अधिसूचना के अनुसार दोस्तों इनको खत्म कर दिया गया था। तहसीलें दोस्तों 351 है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए। और फिर इधर देख लेते हैं विकास खंड 2021 में देखा जाए तो दोस्तों 826 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा है। फिर ग्राम पंचायत दोस्तों 2022 के अकॉर्डिंग दोस्तों 546 स्थानीय निकाय निदेशालय हैं। फिर नगर पालिका परिषद जो है दोस्तों वो 200 है स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा। नगर निगम जो कि दोस्तों 222 में 17 है। और कुल राजस्व ग्राम इस है दोस्तों वो कितना है? 10,000 यानी कि दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि दोस्तों 1,06,000 यानी कि 6,774 है। ये इतने दोस्तों कुल ग्राम दोस्तों राजस्व है। फिर इसके बाद दोस्तों आबाद ग्राम कितना आता है? तो ये दोस्तों आ जाता है यानी कि दोस्तों 9,000 यानी कि दोस्तों 97,814 आ जाता है। फिर दोस्तों आर्थिक संभाग क्षेत्र कितना आता है दोस्तों? वो 4 है। अब नीचे देख लेते हैं नीचे क्या है ये दोस्तों। ये हाँ जैसे कि ये पूछ लिया आपसे उत्तर प्रदेश विद्युत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी कि विद्युत परिषद तो प्रति व्यक्ति विद्युत दोस्तों उत्पादन 112 दोस्तों किलोवाट घंटा आता है। और दोस्तों उत्पादन दोस्तों इतना, ये वैसे एग्जाम का कोई पॉइंट है नहीं, आप लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि दोस्तों एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है दोस्तों नरौरा बुलंदशहर में, जो कि दोस्तों 1989 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों यानी कि हरदुआगंज ताप विद्युत की अलीगढ़ में है दोस्तों, जो 1942 में था। अब इधर देखते हैं दोस्तों क्या है कि इसमें से राज्य यानी कि राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो दोस्तों केंद्र वो 8 है, इनको याद रखिएगा। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998। और दोस्तों इसमें से जो पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया वो 1959 में किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पेज में। ये आपका प्रश्न आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश की यानी कि तथा और भारत की तुलनात्मक और संकेत यानी कि इसमें से तुलना की गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और दोस्तों भारत की जनसंख्या का दी आती है दोस्तों 2001 से 2011 20% आती है दोस्तों पूरे, यानी कि भारत की दोस्तों 17.7% है। जनसंख्या घनत्व देखें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 829 है और दोस्तों भारत की दोस्तों यानी कि 382 के अकॉर्डिंग आती है। नगरीय जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखी जाए तो दोस्तों 22.3% आती है दोस्तों, ये 31.1% इन 31.1% आता है। फिर ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो दोस्तों 77.68% आता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसमें से यानी कि हमारे कौन सा प्रश्न है यहाँ से देख लेते हैं। पर ये जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वो बता रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों कुल व्यक्ति पुरुष में देखा जाए तो 77.3% और 80.9%, ये भारत में है, ये दोस्तों यूपी में है, याद रखिएगा। स्त्री में भी देख लीजिएगा 57.2% आता है, जो कि 64.6 आता है, यही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नीचे देख लेते हैं, नीचे जो आपको इंपॉर्टेंट आता है इसमें से आता है दोस्तों यानी कि कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या यानी कि 20.7% आता है दोस्तों, ये 16.6% आए। अब दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या दोस्तों 0.6% है और पूरे भारत में दोस्तों 8.6% के अकॉर्डिंग आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, ये वैसे इतना खास है नहीं, इधर देख लेते हैं। इधर इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, इसमें से यानी कि मंडल वाइज आपको पूछा जाएगा कि आपको 2 मंडल दिए जाएंगे, उनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो लखनऊ मंडल जो मुख्यालय दोस्तों लखनऊ, और इसमें से 6 जिले आते हैं, जिसमें से हरदोई आ जाता है, लखनऊ आता है, सीतापुर आता है, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और उन्नाव आ जाता है। फिर इसका हम आजमगढ़ मंडल देखते हैं, जो कि मुख्यालय दोस्तों आजमगढ़ है और 3 जिले आते हैं आजमगढ़ में, जिसमें से आजमगढ़ आ जाता है, मऊ आ जाता है और बलिया आ जाता है। फिर इधर अगर बात करें हम दोस्तों कौन सा, यानी कि आगरा मंडल, तो आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं, आगरा आता है, मैनपुरी आता है, फिरोजाबाद आता है और मथुरा आ जाता है। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं, और इसमें से जैसे कि आ जाता है मिर्जापुर मंडल में 3 जिले आते हैं, जैसे मिर्जापुर है, सोनभद्र है और भदोही है। चित्रकूट मंडल में दोस्तों 4 जिले आते हैं, जिसमें से बांदा आता है, हमीरपुर आता है, चित्रकूट आता है और महोबा आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इधर देते हैं, यानी कि दोस्तों क्या आता है अलीगढ़ जिले में दोस्तों 4 हैं, जिसमें से दोस्तों अलीगढ़ आता है, हथकर यानी कि हथरस आ जाता है, ईटा आता है और काशगंज आ जाता है। सहारनपुर में दोस्तों 3 जिले आते हैं, जो कि दोस्तों मुजफ्फरनगर आता है, शामली और दोस्तों सहारनपुर आता है। फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं, इसमें से दोस्तों गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। मेरठ में देखा जाए दोस्तों 6 जिले आते हैं, जिसमें से दोस्तों बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और हापुड़ आ जाता है।
फिर इसके बाद देखा जाए तो देवी पाटन मंडल दोस्तों जो कौन सा 4 जिले आते हैं, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। और भी इधर हम देख लेते हैं दोस्तों, इधर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इधर देखा अगर कानपुर मंडल में देखा जाए तो इसमें देख लेते हैं। तो कानपुर मंडल में दोस्तों 6 जिले आते हैं इंपॉर्टेंट है। औरैया आता है, फर्रुखाबाद आता है, कानपुर नगर आता है, इटावा आता है, कानपुर देहात भी आता है और कन्नौज आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं। इसमें से दोस्तों 5 जिले आते हैं मुरादाबाद मंडल में, जिसमें मुरादाबाद दोस्तों पीतल नगरी जानते हैं, बिजनौर, संभल, रामपुर, अमरोह। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इधर वाराणसी मंडल में दोस्तों 4 जिले आते हैं, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इधर हम देख लेते हैं जो कि दोस्तों प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों झांसी मंडल देख लेते हैं, इसमें से 3 जिले आते हैं, जालौन, ललितपुर और दोस्तों झांसी आता है। फिर इसके बाद बरेली मंडल में दोस्तों यानी कि 4 जिले आते हैं, जिसमें बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बस्ती मंडल आ जाता है। तो बस्ती मंडल में दोस्तों 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। और फिर इसके बाद दोस्तों अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं। दोस्तों अयोध्या से तो पूछ ही सकता है, जिसमें अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर। ये थे दोस्तों मंडल से रिलेटेड जो आपके दोस्तों कहीं से भी, अब इससे बाहर आपके दोस्तों मंडल से क्वेश्चन नहीं बन सकते। अब इसे आपसे पूछ ले तो दोस्तों 18 मंडल है और 75 जिले हैं दोस्तों। 18वां जो नवीनतम मंडल दोस्तों अलीगढ़ है, जो कि दोस्तों नवीनतम जिले जिसमें हापुड़, शामली और दोस्तों संभल है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों भौतिक एवं विभाग में उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए यानी भौतिक विभाजन में, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो भौतिक विभाजन में क्या है दोस्तों, यानी कि इसमें से जैसे पूछा जाए तो दोस्तों इसमें से प्राकृतिक उत्तर प्रदेश तो कौन सा आ जाता है दोस्तों, ये भाबर एवं तराई प्रदेश भी आ जाता है, गंगा यमुना का मैदान और दोस्तों दक्षिणी पठारी प्रदेश। ये 3 तरीके से दोस्तों एक का प्राकृतिक प्रदेश बनता है। तो इन तीनों दोस्तों पॉइंट आपको जैसे लिखना पड़े या दोस्तों इसके क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे देख लेते हैं, जैसे कुछ पॉइंट आ जाते हैं नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ लिखा होता है तो उनको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें दे दिया गया है, भाबर एवं तराई प्रदेश पश्चिम सहारापुर से लेकर दोस्तों देवरिया एवं कुशीनगर यानी कि पाड़ानौर तक एक पतली सी दोस्तों पट्टी के रूप में फैला हुआ है। अब इधर देख लेते हैं यानी कि विस्तार और परिभाषा और विशेषताएं देख लेते हैं। विस्तार क्या है दोस्तों, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिले जो कि आते हैं। और इसमें परिभाषा दोस्तों क्या है उसकी, कंकड़ पत्थरों से निर्मित दोस्तों पर्वतीय भूभाग है, भाबर क्षेत्र इतना है। विशेषताएं क्या है ये आपको देख लेते हैं। तो विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें से पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों बढ़ने पर यानी चौड़ाई कम होती है। आप देखते हैं दोस्तों यूपी को ऊपर दोस्तों सिरा कम होता चला जा रहा है, नीचे चौड़ा है, ऐसे है। फिर इसके बाद दोस्तों नदियां का लुप्त हो जाना, ये भी दोस्तों एक खास है। महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि दोस्तों जिलों से संबंधित है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट मिल जाए। ये दोस्तों आपको अभी बोरियत जैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में अगर देखा जाए। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश। तो कौन सा आता है, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान जो आ जाता है, जिसमें से दोस्तों लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। गंगा का मध्य मैदानी भाग आ जाता है दोस्तों, गंगा का पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपसे, इसमें से ये पूछ लेगा कि इसमें से गंगा किनारे के कौन से यानी कि मध्य भाग में कौन सा आता है। जैसे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, बिजनौर, मेरठपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथकरघा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, ये सारे दोस्तों जिलों के नाम आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों गंगा का पूर्वी मैदान जो आता है उत्तर प्रदेश, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले किया जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे कि ये आपको बन सकता है कि गंगा यमुना का विस्तृत मैदान प्रदेश दोस्तों समुद्र तल से औसत ऊंचाई वो 300 मीटर है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनमें से दोस्तों, यानी कि यहाँ पर तो दोस्तों अभी उतना खास है नहीं एग्जाम में, और भी हम देख लेते हैं नीचे। अब इधर देखो विशेषताओं में ये इंपॉर्टेंट आ जाता है ये आपका, इसमें से दोस्तों गेहूं यानी कि विशेष क्या, गेहूं, गन्ना, जूट आदि फसलों को अधिक पैदावार होती है दोस्तों। तराई क्षेत्र में घने जंगल और लंबे हाथी घास के से ढका हुआ ये दोस्तों तराई एरिया। और फिर उसके भूमि सुधार कार्यों के कारण दोस्तों चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि से किसानों को प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। नीचे इधर आते हैं दोस्तों, इसमें से क्या आता है ये दोस्तों सीमाएं वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों पूर्वी केन नदी और पश्चिम में बेतवा और दोस्तों पहुजा नदियां हैं, और उत्तर में गंगा तथा यमुना, दक्षिण विंध्य पर्वत से दोस्तों ये सटी हुई बाउंड्रीज हैं। फिर इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु, तो जलवायु से रिलेटेड उतना खास क्वेश्चन तो आता नहीं, तो ये दोस्तों जलवायु देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वैसे पढ़ने के लिए ज़्यादा आपको कुछ खास इसमें है नहीं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, इसमें से हमारा यानी कि क्या है, इसमें से उतना है नहीं, नीचे देख लेते हैं और पढ़ने के लिए हम।
बाकी दोस्तों ये तो था मेन इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी और जो आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा आपको बड़ा ना हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।